कैसे हैं आप सब। चलिए ये देख लेते हैं कि जो थर्ड पार्टी आप दोनों के प्यार के बीच में आ गई है। अब यहाँ पे समझ लेना, प्यार होना ज़रूरी है। चाहे झगड़ा हुआ हो, नो कांटेक्ट किया हो, धोखा दिया हो, पर दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार होना ज़रूरी है। आपके लिए, आपको थोड़ा गुस्सा हो फिर भी प्यार होना चाहिए, और उनको थोड़ा गुस्सा हो फिर भी प्यार होना चाहिए। तो प्यार रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी की सिचुएशन क्या है। यहाँ पे आया है 3 ऑफ कप्स, मतलब कि सेलिब्रेशन नहीं। यहाँ पे सेलिब्रेशन के बाद जो भी हुआ उसमें हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर ने थर्ड पार्टी को क्लियरली बोल दिया है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता या फिर नहीं करती, और मुझे तुम मेरी लाइफ में नहीं चाहिए। क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी से रीडिंग शुरू हुई और थर्ड पार्टी का ही कार्ड आ गया, मतलब कि सेलिब्रेशन हुआ है। थर्ड पार्टी के साथ में सेलिब्रेशन हुआ है। हो सकता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में उसकी एंट्री हुई, ठीक है। थोड़े टाइम के लिए सेलिब्रेशन दिखा, या फिर थोड़े टाइम के लिए आपके पार्टनर ने ऐसा सोचा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है, इसके भरोसे चलेगा, मैं सब कुछ भूल सकता हूँ या भूल सकती हूँ, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब थर्ड पार्टी हम देखते हैं रोज़ कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, आपका हाल क्या है, वापस आएंगे नहीं आएंगे। आज हमने ये देखा कि थर्ड पार्टी क्या सोचती है। क्या थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ खुश है? तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने ना थर्ड पार्टी को थोड़ा कुछ तो इंडिकेशन दे दिया है, या फिर थर्ड पार्टी को घर वालों ने कुछ बता दिया हो, या फिर उसके बिहेवियर के साथ साथ कभी कभी गुस्से में बोल दिया हो, पर वॉटेवर थर्ड पार्टी को आपके बारे में पता है। या फिर वो सोचती हैं कि ये डिवोर्स लेना चाहते हैं या साथ रहना नहीं चाहते, तो कोई ना कोई ज़रूर है। तो मतलब कहीं पे आपकी एंट्री उसके माइंड में हो तो चुकी है, ठीक है। आपका पार्टनर फीमेल है या मेल है, पर वो जहाँ भी इन्वॉल्व है, ठीक है, जहाँ से निकलना चाहता है, उनको आपके बारे में पता चल गया है। अब सेकंड एनर्जी क्या है, अगर पता चल गया है तो अब यहाँ पे आ गए हैं द चैरियट, मतलब कि शनिदेव खुद। तो यहाँ पे 100% ये कार्मिक कनेक्शन है। यहाँ पे जो होगा शनिदेव की मर्ज़ी से होगा। हो सकता है कि आपके साथ में उनका जो रिश्ता था वो भी शनिदेव की मर्ज़ी से था, और आपकी लाइफ में ये सब कुछ जो हुआ है वो भी शनिदेव की मर्ज़ी से ही हुआ है। क्योंकि शनिदेव कर्मा के देवता है, और शनिदेव को जहाँ पे अन्याय हो रहा हो वहाँ पे जस्टिस देने की आदत है। तो हो सकता है कि आपको ये जो नॉन कॉन्टेक्ट मिला और ये जो भी कार्मिक कनेक्शन बीच में आया है, उनके साथ भी उनका कार्मिक कनेक्शन था, ठीक है। पास्ट लाइफ के कर्मा थे, वहाँ पे उन्होंने उनको दुख दिया था, तो ये दुख दे के वसूल करेंगे। पर यहाँ पे प्यार की एनर्जी नहीं है, यहाँ पे सेलिब्रेशन की एनर्जी है, सब कुछ है। पर थर्ड पार्टी ना कहीं कहीं उनकी तरह ही स्वार्थी दिख रही है। मतलब कि क्या होता है ना, कि जब बंदा जैसा होता है ना, वो वैसे लोगों को ही अट्रैक्ट करता है। अगर आपका रिश्ता टूटा है तो सीधी सी बात है कि कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आए, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई, तभी तो रिश्ता टूटा। तो यहाँ पे क्या है ना, कि जो बंदा आपके पार्टनर के साथ इन्वॉल्व हुआ है ना, घर में आ गया हो, ज़िंदगी में आ गया हो, वो कहीं ना कहीं उनके जैसा ही है, स्वार्थी, ठीक है। मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर पैसा पैसा पैसा। क्योंकि यहाँ पे जो शनिदेव की एनर्जी बीच में हुई है, ठीक है, 3 कार्ड के बीच में, मतलब कि अब शनिदेव गोचर में भी इसी तरीके से आए हैं, ठीक है। कर्मा भी दिखाएंगे और सब कुछ, और पैसों का व्यय भी कराएंगे, ठीक है। अगर ऐसा है कि मैं पैसा बचा लूँ, पैसा बचा लूँ, पैसा बचा लूँ, पर खुशियाँ चाहिए तो छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि पैसे को बचाने के चक्कर में ही लोग ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। तो यहाँ पे शनिदेव आए हैं, और हो सकता है कि थर्ड पार्टी को सब कुछ पता चल गया हो कि क्या सच था क्या झूठ था, ठीक है। कौन सी सर्कमस्टांसेस के बीच में उनके साथ शादी की गई, अब क्या हाल है, कितना ये रिश्ता चल सकता है, सब कुछ डिस्कशन हो भी चुका हो, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे कार्मिक कनेक्शन क्लियर आ गया कि आपके पर्सन जिसके साथ में है, क्या दिखा रहे हैं दुनिया को, क्या दिखा रहे हैं आपको, डजेंट मैटर, पर ये एक कार्मिक कनेक्शन ज़रूर है, ठीक है। हो सकता है कि आपको बोल दिया हो कि मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ प्यार नहीं करता। तो हो सकता है कि आपके साथ भी कार्मिक कनेक्शन था, उसके साथ भी कार्मिक कनेक्शन है, आप दोनों के साथ में उसका कार्मिक कनेक्शन है। कर्मा का लेवल हाई हो जाएगा।
पर यहाँ पे अब शनिदेव आ गए हैं, तो मैं आपको इतना बोलूँगी कि आपको इंटरफियर नहीं करना है। जब तक आपका बंदा आपको आके मिल ना ले, आपको अपनी प्रॉब्लम बता ना ले, आपको अपनी तरीके से एफ़र्ट्स नहीं लगाने। बिकॉज़ शनिदेव जब कोई चीज़ में एंटर कर जाते हैं ना, तो फिर आपका कर्मा बन जाएगा। बेटर है कि आप उनको एफ़र्ट लगाने दो जो ये रिश्ते में तकलीफ़ में है, ठीक है। आपको आपका बंदा अगर तकलीफ़ में है तो वो खुद आके बोलेगा। अगर आप उसके अपने हैं, वो आपसे प्यार करता है या करती है, तो बात करेगा या करेगी, ठीक है। तो आपको एफ़र्ट्स नहीं लगाने, बिकॉज़ यहाँ पे मैरिड का मामला ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। तो 2 पर्सन अगर शादीशुदा हैं तो उनके बीच में जाना ही नहीं है, ठीक है। वो बंदा शादीशुदा है, ये आपको याद रखना है। अगर वो आके बोलता है, डिवोर्स लेता है, तो फिर बात अलग है। मेन चीज़ ये है कि कम्युनिकेशन आपके साथ में वो करे, वो बहुत ज़रूरी है। अब लास्ट में क्या है? लास्ट में है 7 ऑफ पेंटिकल्स। बात वहीं पे पैसे पे आके रुकी है। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने बोला हो कि डिवोर्स चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पैसे का कुछ लेन देन है, उधार दिए हैं, पैसे लिए हैं, ठीक है। लड़की है, लड़का है, जो भी है आपका पार्टनर, पर थर्ड पार्टी से पैसे ले रखे हैं या फिर थर्ड पार्टी जाने के पैसे मांग रही हैं। यहाँ पे मुझे 7 की एनर्जी मिल रही है। 7 लाख से ऊपर या 7 लाख के आसपास की कोई मैटर है। या तो वो पैसा फंसा हुआ है, वो पैसा निकल जाए तो अलग हो जाए, या फिर ये पैसा दो तो मैं जाऊँ। पर यहाँ पे पैसे का कनेक्शन ज़्यादा है। और यहाँ पे ये भी मुझे दिख रहा है कि सेलिब्रेशन ही इसीलिए हुआ था कि पैसे का मामला था। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने पैसा देखा, सामने वाले भी देख गए कि ये लालची है या फिर ये मटेरियलिस्टिक है, पैसों में इंटरेस्ट रखता है, तो उसने भी अपनी गंगा में हाथ धो दिया, क्योंकि प्यार तो है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो आपका प्यार हो ना, तो भी आपको उसके पास से पैसे नहीं लेने चाहिए। जब तक आप लोग शादी नहीं करते हैं, इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। मतलब कि अब कहीं बाहर जाते हैं तो 100 रुपया वो निकाले, 100 रुपया आप निकालो, ठीक है। जब तक आपका रिश्ता फाइनल जोन पे नहीं जाता, वो इंसान के पैसे पे आपका हक नहीं है। पर सब ऐसे नहीं होते ना। तो यहाँ पे जो बंदा है सामने, चाहे लड़का ही क्यों ना हो, ठीक है, वो लड़की से पैसे मांग रहा है, ठीक है, कि तुमको यहाँ जन्नत में जाना हो, मुझसे छुटकारा चाहिए तो पैसे दो। और लड़की हो तो वो भी मांग रही है। पर 7 की एनर्जी है, ठीक है। हो सकता है कि 7 महीने से ये फंसा हुआ बंधन चल रहा है। यहाँ पे हैप्पीनेस है ही नहीं। पैसे के लेन देन मेन है, ठीक है। पैसा दो, छोड़ो, जाओ। और अगर मटेरियलिस्टिक ज़्यादा है, ठीक है, अगर आपका बंदा पैसे को बहुत प्यार करता है, तो वो दुख में रहेगा कि मैं क्यों पैसा दूँ, रहो, पड़ी रहो, ऐसे ही ज़िंदगी जाएगी। पर अगर वो पैसा दे देगा तो वहाँ से निकल सकता है। मतलब यहाँ पे एक एनर्जी ये मिली है ना कि आगे सेलिब्रेशन है और पीछे इंसान फंसा हुआ है, और बीच में शनिदेव का कर्मा है। तो ये ना शनिदेव की इच्छा होगी ना तो बुद्धि आएगी और ये अलग होंगे, या फिर कुछ बीच का रास्ता निकलेगा, ठीक है। इसमें किसी न किसी की हेल्प तो लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि सच झूठ सब कुछ इन्वॉल्व है। हो सकता है कि आप जिनको सोच रहे हैं उन्होंने भी झूठ बोला हो, और सामने पार्टी भी बहुत मज़ेदार थी कि उनको पता चल गया था कि ये बंदा अगर मेरे साथ फंस रहा है तो ये बंदा कहीं ना कहीं इस तरीके का है। देखो, सामने वाला ना, आपको ऐसा लगता है आप बहुत इंटेलिजेंट हो, पर सामने वाला आपको पकड़ लेता है। ओवरऑल यही है कि थर्ड पार्टी के साथ ही बहुत ही प्रॉब्लम में है, और वो वहाँ से फंसा हुआ महसूस करते हैं। कहीं ना कहीं पैसों की मैटर ज़रूर है, पैसा देना, पैसा लेना, ठीक है। मतलब कि पैसा अगर दिया जाएगा तो ये थर्ड पार्टी चली जाएगी, नहीं रुकेगी।